Welcome back to the class of teachers. So in this video we are going to discuss the divisibility rules. सीटेट के हमारे मैथ्स के सेक्शन में एक इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर आधारित, जहाँ पर हम लोग एक नंबर सर्टेनली स्कोर कर सकते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा भी, मतलब या यहाँ पर एक से दो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। और ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरली, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ होता है और उसकी डिविजिबिलिटी बताई जाती है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर एक डिजिट मिसिंग होती है और उस डिजिट को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ जाएंगे और आप एक से दो नंबर अपने आप पक्के कर लेंगे। यहाँ से डिविजिबिलिटी बाय 2, तो किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसकी यूनिट प्लेस देखनी होगी। जैसे कि इस नंबर में इसकी जो यूनिट प्लेस है या फिर उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है, तो फिर हमारा जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है डिविजिबिलिटी को चेक करने का। जैसे कि एक यहाँ पर एक नंबर दिया है 4923, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डिजिट्स का हमें समेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका जो समेशन है वो 18 आ जाएगा, यानी कि 18, जो कि 3 से यहाँ पर डिविजिबल है। तो जब किसी भी नंबर के डिजिट्स का जो समेशन है वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए 3912, ये एक नंबर है। अब इसका अगर हम समेशन करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो अगेन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। नाउ वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाई 4। किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर है 728। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हमें इसके लास्ट की 2 डिजिट उठानी पड़ेगी और उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर ये डिविजिबल है 4 से, तो यानी कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, अब पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 8 की बात करें, यहाँ पे अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो उसका भी पैटर्न सिमिलर है। जैसे कि कोई नंबर है बड़ा सा, मान लीजिए ये, अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें इसके लास्ट के 3 डिजिट्स उठाने पड़ेंगे, यहाँ पर 464, और अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर हुआ वो 8 से डिविजिबल हुआ। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई कि 2, 4 और 8 का जो डिविजिबिलिटी पैटर्न है वो मिलता जुलता है। 2 के डिविजिबिलिटी पैटर्न चेक करने के लिए हमें लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती है, 4 में हमें लास्ट की 2 डिजिट और 8 में हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है। डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10, तो ये सबसे आसान होता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 आता है तो फिर वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से, और अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर वो 10 से डिविजिबल होता है। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, अगर इसके लास्ट में 5 आ रहा है या फिर इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। सिमिलरली कोई भी आप रैंडम नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा हो वो, फिर अगर यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपलेस्ट चीज। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले यहाँ पर 5766, तो एज यू कैन सी यहाँ पर लास्ट में 6 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर हमें इसकी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर इसका हम समेशन कर देंगे, तो यहाँ पर जो इसका समेशन है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5, 7, 12 एंड 12, 24,
तो ये जो 24 आया इसका समीशन ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 में देखा था कि अगर जो नंबर दिया है उसकी डिजिट्स का समेशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इसका समेशन ही चेक करना है। यहाँ पर अगर इस नंबर का समेशन देखिए 9 to 10 30, तो यहाँ पर 18 आ रहा है, तो 18 जो कि 9 से डिविजिबल है, तो ये जो गिवन नंबर था वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 11 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए ये एक नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका समेशन करना है और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका समेशन करना है, और उसके बाद में हमें उनका डिफरेंस निकाल देना है। और अगर वो डिफरेंस आपका जो है 11 से डिविजिबल है तो फिर आपका ये जो नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा। लेट्स डू। तो मान लीजिए ये हमने समेशन इसका ले लिया इवन और ऑड प्लेसेस का, तो यहाँ पर 7 + 9 का हमने समेशन लिया और यहाँ पर लिया 1 + 4 का समेशन। तो ये इवन प्लेसेस का समेशन हो गया और ऑड प्लेसेस डिजिट का समेशन हो गया। यहाँ पर आपका 16 आ गया और यहाँ पर आ गया 5। अब अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 जो कि 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो आपका नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको इवन और प्लेसेस समझने में डिफरेंसेस वो थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अल्टरनेट आपको लेना है, ये ऐसे चलेगा पैटर्न आपका और ये ऐसे चलेगा। तो आपको इस तरह से प्लेसेस को लेना है और फिर उनका जो है समेशन करके और उनका डिफरेंस निकालना है, और इस तरह से आपकी 11 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। तो अब तक के हमने जो भी इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स थे सीटेट के हिसाब से, तो वो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है जो कि दिया हुआ है कि 11 से डिविजिबल है, और अब हमें यहाँ पर एक इसकी डिजिट मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हम लोगों ने 11 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी, वहाँ पर आपका ऑड प्लेसेस या अल्टरनेट प्लेसेस का आपको समेशन करके फिर उनका डिफरेंस करना होता है कुछ इस तरह से। तो वही यहाँ पर हम करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे 9 + 8 + 7 और y + 0 + 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 24 - y + 1, और ये जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे, 11 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 - y। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 11 से जो है कौन कौन सी डिजिट्स डिविजिबल होती हैं। तो 11 से 11 डिविजिबल होता है, आफ्टर दैट इससे 22 भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 22 यहाँ पर हमारा आ जाए तो ये हमारा जो रूल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और 22 तब आएगा जब यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स कवर करे हैं इस वीडियो में, और हमने ये भी देखा कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सीटेट में। तो आई होप कि सीटेट के पर्सपेक्टिव से ये जो वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल्स का, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और साथ में इससे आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस श्योर सक्सेस सीरीज़ का जो है यूटिलाइजेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में। थैंक यू।